नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे कि कैसे आईसिस पश्चिम एशिया में वापस अपने पैर पसार रहा है। दुनिया को लगता है कि आईसिस खत्म हो गया, लेकिन सच बात यह है कि वो आज भी जिंदा है। इराक में सत्ता शिया समुदाय के पास है और आईसिस नेतृत्व आज भी सुन्नी समुदाय के पास है, जो अमेरिका के एक फैसले के कारण सत्ता के बाहर चला गया था। जो अमेरिका ने किया उसे आज दुनिया में डी-बाथिफिकेशन कहते हैं। वो एक अलग कहानी है। इसके तहत अमेरिका ने इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को हराकर उसके तमाम फौजी और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों को एक झटके से हटा दिया था। इसमें अधिकतर सुन्नी समुदाय के लोग थे और देश की सत्ता शिया समुदाय के पास चली गई। इराक शिया प्रधान देश है, लेकिन सद्दाम की तानाशाही में सुन्नियों का राज था। इसके कारण सुन्नी आईसिस में शामिल हुए और उन्होंने अपने फौजी प्रशिक्षण का फायदा आईसिस को दिया। आईसिस का आतंकवाद सद्दाम की सत्ता से जुड़े लोगों के कारण बढ़ा। यही लोग इराक के नए शिया नेतृत्व के खिलाफ हो गए। सद्दाम की फौज के लाखों लोग आईसिस में शामिल हो गए। यही कारण था कि मोसुल शहर अमेरिका के हाथ से आसानी से निकल गया। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने आईसिस को खत्म किया। अमेरिकी फौज ने उसके नेतृत्व को भी खत्म किया, लेकिन अब फिर आईसिस सर उठा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आईसिस ने उत्तर पूर्व सीरिया में एक जेल पर पिछले हफ्ते हमला किया और लगातार 48 घंटे तक वहां बमबारी करता रहा। वहां उनके 1000 से ज्यादा आतंकवादी जेल में थे। हुआ यह कि कई सौ आतंकवादी भाग निकले और बहुत सारे कुर्द सिपाही मारे गए। ये इलाका कुर्द सेना के अंतर्गत था और वो लोग फौजी सिस्टम में आईसिस से बेहतर माने जाते हैं। वहीं इराक की दयाला प्रांत में आईसिस ने 11 इराकी फौजी मार डाले। ये उन्होंने जुम्मे के दिन अंजाम दिया। इससे दुनिया को संदेश गया कि आज भी पश्चिम एशिया में सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है और आईसिस की विचारधारा आज भी जिंदा है। आज भी इराक और सीरिया के कई इलाकों में हजारों आईसिस के फौजी जेल में हैं, जिनको कोई देश लेना नहीं चाहता। लेकिन सच यही है कि उनके लोग और विचारधारा दोनों जिंदा हैं। हसाका शहर में आईसिस ने सीरिया में हमला जेल में कार को बम से उड़ाकर किया था, लेकिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि आम लोग मारे गए। हमला गुरुवार को हुआ था और शुक्रवार तक आईसिस ने जेल के उत्तरी इलाके पर कब्जा किया। ऐसा ही कुछ 18 साल पहले अफगानिस्तान में हुआ था, लेकिन तब आईसिस की जगह वहां तालिबान था। जेल में 3500 कैदी थे। इराक की पुलिस का कहना है कि ज्यादातर लोगों को सीरिया की सीमा पर पकड़ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त आईसिस के अंतर्गत यूके के बराबर जमीन उनके पास थी और वहां वो लोगों से टैक्स लेते थे। उस टैक्स के एवज में उन्होंने 10 साल अपनी सत्ता चलाई, लेकिन जेल हमले में उन्होंने 50 से ज्यादा कुर्द लड़ाके मार डाले। वहीं कुर्द लड़ाके कई महीनों से कह रहे थे कि उनके पास आईसिस को जेल में रखने के लिए पैसा नहीं है। वहीं जानकारों के मुताबिक जेल में बच्चे और वो लोग हैं जो आईसिस के लिए काम करते थे, लेकिन आतंकवादी नहीं है। जानकारों के मुताबिक इस जेल में 700 कैदी 18 साल की उम्र से कम हैं। विदेशी इन लोगों को नहीं लेना चाहते वापस। पूरे पश्चिम एशिया में 60,000 आईसिस आतंकवादी कैद हैं। जानकार कहते हैं कि जेल में रखने से आईसिस जिंदा हो जाएगा, जैसे अबू गरीब जेल से आईसिस की उत्पत्ति हुई थी। इस जेल में सद्दाम के करीब अधिकारी रखे गए थे। बाद में चलकर वो अमेरिका के खिलाफ हो गए। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अबू गरीब जेल से ही आईसिस पैदा हुआ था। लेकिन दूसरा सच यह है कि सुन्नी इस्लाम के अलावा आईसिस दूसरे धर्मों के लोगों को निचले दर्जे का मानता है। इन्हीं लोगों ने यजीदी लोगों पर जुल्म किया और उनकी औरतों को सेक्स स्लेव बनाया। इसलिए आज भी आईसिस का खतरा जिंदा है। तो सियासत की बात में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।